सी बेवफाई। तुमसे एक बात करनी थी मेरू। हाँ बताओ, मैंने तो कहा था ना फोन पे ही बता दो। ऐसी बातें फोन पर नहीं होती, इसीलिए तुम्हें मिलने का कह रही थी। अच्छा बोलो। मेहरू, साई ने तुमसे किसी सरप्राइज का जिक्र किया था? सरप्राइज? हाँ, मेरा मतलब है कि बाहर जाने से पहले कुछ कहा था कि कोई सरप्राइज वगैरह देंगे तुम्हें। हाँ कुछ ऐसी बात तो की थी, लेकिन मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। अच्छा, मेहरू तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? नहीं, मैंने कहा ना मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। हाँ, इनफैक्ट इतनी तफसील तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे जाने से पहले कि वापस आकर तुम्हारी सहेली को कोई सरप्राइज दूंगा। तो मैंने कहा शायद तुम्हें कुछ तफसील पता हो इस बारे में, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, मुझे नहीं कुछ पता इस बारे में। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी वादी नहीं करनी मुझे, और कौन करेगा मुझसे शादी। कम ऑन मेहरू, इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? तुम यंग हो, खूबसूरत हो, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। दोस्त हो ना, इस वजह से ऐसी बातें कर रही हो। ना मैं खूबसूरत रही हूँ और ना यंग। अलबत्ता हकीकत पसंद जरूर हूँ, और मेरी हकीकत पसंदी में शादी की कोई जगह नहीं रही। थैंक यू सो मच साईं, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं भूलते नहीं है मुझे। अरे बाबा, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम तो दोस्तों की दोस्त हो। वो तो है, दोस्तों की तो मैं दोस्त हूँ, इसीलिए तो अपनी सारी दोस्तों से आपकी दोस्तियाँ मैंने ही करवाई हैं। अच्छा ये बताओ, मेहरू से बात हुई तुम्हारी? जी साईं, बिल्कुल हुई थी बात। उससे तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि आप उसे क्या सरप्राइज देने वाले। बाबा कहीं तुमने उसे ये तो नहीं बता दिया कि मेरे दिल में क्या है? नहीं साईं, हाँ अलबत्ता शादी के बारे में बात जरूर की थी। मेरा नाम लेकर? नहीं साईं, ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या? इतनी आसानी से बात थोड़ी होती है, बात करने के लिए पहले ग्राउंड बनाना पड़ता है, आप तो जानते हैं। फिर क्या कहा उसने? साईं, जिस तरह के तजुर्बात उसके साथ जिंदगी में हुए हैं, अब वो कोई नया तजुर्बा करने के लिए फौरी तौर पे तैयार नहीं है। तो ये जरूरी तो नहीं है कि दूसरा तजर्बा भी वैसा ही हो। हाँ ये तो है, मगर साईं जिसका पूरा वजूद जुलस कर रह गया, उसे कोई कैसे कह सकता है कि दोबारा आपके नजदीक जाए? बाबा जुमाना, खाने के लिए कुछ नहीं है। पर पापा मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ तो यार तुम्हारे लिए तो मैं किचन में आया हूँ। अब आओ देखते हैं फ्रिज में क्या है। आओ, शायद कोई पड़ा होगा। कमाल है, कुछ नहीं है खाने के लिए। अगर कभी मैं लंच पर घर आ ही गया हूं तो क्या खाऊंगा मैं? कहाँ थी तुम? माहम को लेने गई थी। माहम 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 रानिया, माहम के अलावा भी इस घर में लोग रहते हैं। जिन्हें भूख लगती है उनको दोपहर को खाना चाहिए होता है। मैं भी आज घर आया हूँ, घर में कुछ नहीं बना हुआ खाने के लिए। मुझे पता है, मैंने कोशिश की थी जल्दी आने की, पर इतना रश था रिक्शे में, तुम्हें पता देर हो जाती है। आई एम सो सॉरी, अभी बना देती हूँ। तुम जब सॉरी भी कहती हो ना
तो यू डोंट मीन दैट। अभी को सख्त भूख लगी हुई है, कम से कम तुम्हें खाना पका कर जाना चाहिए। 2 मिनट दे दो, अभी बना देती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अभी को कुछ खिला दें। चलो बच्चों। कपड़ा ले लो, कपड़ा। कपड़े वाला आया बीबी, कपड़े वाला। कपड़ा ले लो, कपड़ा। सूट लाया, अच्छा अच्छा सूट लाया। कपड़ा ले लो, सब कपड़ा ले लो। कपड़े वाला आया, कपड़ा ले लो। कपड़े वाला, कपड़ा। सूट है तुम्हारे पास अच्छे अच्छे? बहुत अच्छा अच्छा सूट है बीबी। अच्छा अंदर आओ। ठीक है बाजी, लाओ दिखाओ कौन से कपड़े हैं तुम्हारे पास। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे और सस्ते। हम तुमको कपड़ा दिखाती, ये देखो तुम पे कितना अच्छा लगेगा। कितने का है ये? 1500 का। पर तुम बोलो कितना देगा? हाय पठानी, 1500 तो बहुत ज्यादा है। तुम बोलो तुमको कितने में वारक आता? मेरे पास तो 300 है। बीबी इतने बड़े घर में रहता, दिल इतना छोटा सा। अरे कहाँ पठानी, ये घर मेरा थोड़ी है, मैं तो यहाँ बस मुलाजमा हूँ। साहब की कोई बीवी नहीं है ना। पसंद आया? पसंद तो बहुत सारे आए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, हम हर दूसरे तीसरे दिन इधर चक्कर लगाता, फिर तुम पैसे बना के रखो, हम देता। अच्छा माहम माहम माहम, रानिया माहम के अलावा भी यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। अभी को सख्त भूख लगी हुई है, कम से कम तुम्हें खाना पका कर जाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, अभी बना देती हूँ। तुम जब सॉरी भी कहती हो ना, तो यू डोंट मीन दैट। सॉरी मामा, मेरी वजह से जासिम अंकल ने आपको डांटा। आई प्रॉमिस, अब मैं कभी पापा के पास जाने की जिद नहीं करूंगी। मामा आई प्रॉमिस, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। पापा के पास और अरशद के पास जाने की जिद भी नहीं करूंगी।
शहनाज फोन उठाओ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? या अल्लाह है, ये शहनाज फोन क्यों नहीं उठा रही? अरसल भी घर में अकेला है। खुदा न खास्ता मुझे घर जाना चाहिए। बापू के पास लेके जाता मैं तुमको, ठीक है? परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं कर। मैं तुम्हें पैसे ज्यादा दे दूंगा यार। तेज चलाओ, तेज चला लो गाड़ी, खुदा का वास्ता। ए भाई जरा रास्ता दो, रास्ता दो। बाबा ये सीधे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से करीब पड़ेगा, वहां से ट्रैफिक मिलेगी तुम्हें। रोक नहीं सिग्नल तोड़ दे मेरे भाई, मैं पैसे दूंगा तुझे। हेलो अर्शद भाई, मेरे घर के सामने देखिए, वो मेरे घर चले जाइए। वो औरत फोन नहीं उठा रही मेरे, वो मेरी मुलाजमा फोन नहीं उठा रही, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा मुझे। खुदा का वास्ते, हाँ मैं आता हूँ। बस भाई रोक दे। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। हेलो हेलो रानिया, सॉरी, देखो मैं तुम्हें कभी फोन ना करता। अरसल तो तुम्हारे पास नहीं आया। मेरी तरफ तो नहीं आए? क्या मतलब है शराज, ये क्यों पूछ रहे हो? कहाँ है अरसल? नहीं घर में तो है नहीं, मैंने बड़ा ढूंढा। क्या गुम हो गए? शराज कहाँ गुम हो गए? तुम परेशान मत हो रानिया। परेशान ना हो, मेरा बेटा गुम हो गया और मैं परेशान ना हूँ। कहाँ गए? खुदा की कसम, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना शराज, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रानिया घबराओ नहीं, मुझे जो ही मिलता है मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ। भाई साहब आपने बच्चा तो नहीं देखा? बेटा बाबा कहाँ है? मामा क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा, आप खेलो। बाबा कहाँ है? माँ आप रो क्यों रही है? मेरी जान कुछ भी नहीं हुआ।
खैरियत? खैरियत नहीं है जासिम। हुआ क्या है? जासिम अरसल कहीं गुम गया है। तुम्हें किसने बताया? अभी चिराज का फोन आया था, मुझसे पूछ रहा था, यहाँ तो नहीं आया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। कराची के हालात का तो तुम्हें पता है। मेरा एक ही बेटा है जासिम। या मेरे खुदा मेरे बेटे की हिफाजत कर, या मेरे मौला मेरा बच्चा मिल जाए अल्लाह। अरे रुके रुके शिराज भाई, खैरियत तो है? क्या हुआ इतने परेशान? मेरा बच्चा तो अरसल तूने मेरे बच्चे को तो नहीं देखा? अरे उससे तो अभी मैंने एक औरत के साथ बस में सवार होते हुए देखा था। थोड़ी सी बेवफाई। अभी चिराज का फोन आया था, मुझसे पूछ रहा था, यहाँ तो नहीं आया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। कराची के हालात का तो तुम्हें पता है। मेरा एक ही बेटा है जासिम। खुदा का वास्ते मुझे ले चलो, मुझे अपना बच्चा ढूंढना है। तुम शिराज के पास जाना चाहती हो? मैं शिराज के पास नहीं जाना चाहती, अपने बेटे को ढूंढने जाना चाहती हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो एक घटिया और नीच इंसान है। उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुम चाहती हो कि मैं उसके पास तुम्हें ले जाऊं? जासिम तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा गुम हो गया है। अगर मेरी जिंदगी उस शख्स के हाथ में हो ना जिसका नाम शिराज है, तो मैं फिर भी उसके पास नहीं जाऊंगा। सुना तुमने जाना तो जाओ। जासिम अल्लाह का वास्ते मुझे ले जाओ। तुम्हारा बेटा है ना, तो तुम ढूंढो उसे, मैं नहीं जाऊंगा। जासिम! घर के आंगन में या मेरे खुदाया मैं क्या करूं? आंधी आए तो पत्ते बिखर मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? ये क्या मजबूरी है? कोई जो कभी छू के गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। अरे रुके रुके शिराज भाई, खैरियत तो है? क्या हुआ इतने परेशान? मेरा बच्चा तो अरसल तूने मेरे बच्चे को तो नहीं देखा? अरे उससे तो अभी मैंने एक औरत के साथ बस में सवार होते हुए देखा था। रुके रुके शिराज भाई, वो आप मेरे साथ चले शिराज भाई, मैं उस बस को भी जानता हूँ और उस बस के रूट को भी। आए आप मेरे साथ आए। तुम फिक्र नहीं करो, तुम आराम से बैठो, ठीक है? फोन क्यों नहीं उठा रहे शिराज? तुम अभी तक रो रही हो? मुझे पता नहीं चल रहा अभी तक कुछ भी। अरसल का शिराज मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम उसे फोन कर रही हो और वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि वो एक खबीस इंसान है। इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है वो तुम्हें। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? कुछ नहीं हुआ है।
Nothing has happened. बिल्कुल ठीक है अरशद। जरूरी काम से मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। जीना कोई मुश्किल तो बस थोड़ी सी वफा चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। मेरे बेटे की हिफाजत कर या मेरे मौला, मेरा बच्चा मिल जाए अल्लाह, उसकी हिफाजत करी मेरे अल्लाह। मेरे गुनाहों की सजा मुझे यूं मत दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह। मियां मेरा बेटा मुझे दे दे वापस अल्लाह मियां। अर्शद! रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ। हेलो, हाँ शराज, मिला अरशद? हाँ सर मिल गया, खुदा का शुक्र है। चलो बात करो। हेलो हेलो मेरा बेटा, कहाँ चले गए थे आप? वो आंटी मुझे कह रही थी कि मुझे बाबा के पास लेके जानी है, लेकिन वो मुझे कहीं और ले चली थी। मेरा बच्चा,
अब आपने आइंदा कभी किसी से बात नहीं करनी, अच्छा? और बाबा के साथ रहना है हर वक्त, उनका हाथ भी नहीं छोड़ना। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके मामा बाबा तो मर जाते ना। मम्मा अगर बाबा न होते ना तो मुझे कहीं और ले जाते और मैं आप लोगों से कभी मिल भी नहीं सकता। ना मेरी जान, ऐसी बातें ना करो। अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ होए, आपको हम सबकी उम्र लग जाए। जी शहराज साहब, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी बीवी, मेरा मतलब है मेरी साबिका बीवी, बिल्कुल पाक दामन है सर। जीना कोई मुश्किल तो नहीं बेवफाई। साहब, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता जज साहब। मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर। यस। मेरी बीवी, मेरा मतलब है मेरी साबिका बीवी, बिल्कुल पाक दामन है सर। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, जो भी गलतियां हैं मेरी, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। इस पे लगाए हुए इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है जनाब। जीने उसने बहुत सारी कुर्बानियां दी। प्यार का जज साहब, ये एक बहुत अच्छी माँ है। इसने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पाला और पाल रही है। घर के आंगन में जितनी भी गलतियां हैं जज साहब मेरी हैं, जितने भी इल्जामात मैंने इस पे लगाए वो झूठ है जज साहब। मैं चाहता हूं कि ये केस ड्रॉप कर दिया जाए और माम की कस्टडी मेरी साहब बीवी के हवाले कर दी जाए। तो बेचारे डर जाते हैं, रोना नहीं जब शुक्रिया। होना था जो सो हुआ। क्योंकि इस केस के मुद्दई ने रजाकाराना तौर पर यह केस वापस लेने का फैसला कर लिया है, लिहाजा यह अदालत
इस केस को वापस लेती है और यह अदालत बर्खास्त की जाती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। बाबा ये डेकोरेशन तो ठीक लग रही है ना तुमको? हाँ? ये हमने क्या मतलब आपका? मतलब ये कि कल परसों जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम इधर शिफ्ट हो जाओ। अब वो जो जगह है ना जहां तुम रह रही हो वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये घर है तुम्हारे शाया निशान, तो तुम इधर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन साईं जी, मेरू बाबा, जिंदगी एंजॉय करने के लिए होती है, इसे एंजॉय करो। बस बाबा तुम इधर शिफ्ट हो जाओ। कभी कभी हम भी आ जाया करेंगे तुमसे मिलने। रानिया, आई एम वेरी सॉरी। बहुत तकलीफ थी मैंने। उस दिन वो औरत, उसने जब अरसल को अगवा करने की कोशिश की तो पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि मर्द अकेला बच्चे को नहीं पाल सकता। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरसल और माँ, बेटे जाओ जरा सामने रखियो, मुझे वालिदा से बात करनी है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया तो मैंने भी अदा करना है। किस वक्त? तुमने केस वापस ले लिया। गलती मेरी थी, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। रानिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ, दिल घबरा रहा है, प्लीज अब कोई और सदमा ना देना। घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, समझो तोहफा दे रहा हूं। मैं चाहता हूं असल भी तुम्हारे पास आ जाए। माम को तो तुम पाल ही रही हो, असल को भी तुम ले लो। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए बेवफा।